हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे। और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए रहने वाला है और आज का टॉपिक जो हमने चुना है वो है लाइंस एंड एंगल्स। बेसिकली लाइंस एंड एंगल एनसीईआरटी की चैप्टर 6 है। और ये जो हमारा वीडियो है लाइंस एंड एंगल्स पर वो दूसरा है, यानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो वीडियो है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस किए हैं और उसके थ्योरी को भी किया है। तो ये पार्ट 2 जो वीडियो रहने वाला है, इसके अंदर हम इसके कुछ बेसिक्स करेंगे पैरेलल लाइंस की, और एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाहिर किए आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। और इस छोटे से टॉपिक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस के बारे में। किसके बारे में? पैरेलल लाइंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे पैरेलल लाइंस होती क्या है। तो दो लाइन अगर हम लेते हैं स्टूडेंट, सपोज कीजिए ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये दोनों सेम दूरी पे है। दोनों के बीच का दूरी, दोनों का जो बीच का दूरी है ना स्टूडेंट्स, वो फिक्स है हर जगह। ठीक है, और ये सेम आगे चल बढ़ाएंगे हम कभी तो ये मीट नहीं करेंगी। हालांकि हायर क्लास में आपको पता चलेगा इन्फिनिटी पे जाके मीट करती हैं, तो वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। अगर दो लाइन इक्वी डिस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, तो क्या होंगी, ये पैरेलल लाइन होंगी। एक लाइन और हम ले लेते हैं ऐसे, ये लाइन क्या होता है, इन दोनों पैरेलल लाइन को कट करता है। सपोज कि इसका नाम एल है, ये क्या कहलाता है, जो दो पॉइंट पे कट करता है ना, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए स्टूडेंट इस लाइन का नाम हम ले लेते हैं ए बी। ठीक है, और इस लाइन का नाम लेते हैं हम सी डी। ठीक है, ये जो लाइन एल है ना, ए बी और सी डी को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। कहाँ कहाँ पर? एक पॉइंट तो ये वाला हो गया, दूसरा पॉइंट ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सारे इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ये जो लाइन ए बी होगी ना, ये पैरेलल टू सी डी होगी। ठीक है, ये जो दो लाइन मैंने बनाया ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे हम स्टूडेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे ना, तो आप देख सकते हो, अगर सपोज कीजिए इस लाइन के ऊपर मैंने ये एंगल लिया, ठीक है, तो नीचे वाला लाइन के ऊपर भी अगर हम ये एंगल ले लेंगे ना, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगी। और खास बात यह है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे आपस में। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3, इसका नाम दे दिया 4, इसका नाम दे दिया 5, 5, 6, 7, 8, यानी ये 8 एंगल बन रहे होंगे। तो एंगल 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। ठीक ऐसे ही इसके दूसरे साइड में एंगल 1 जो होगा ना स्टूडेंट्स, वो बराबर होगा एंगल 5 के। ठीक है, 1 और 5 क्या होगा, मेरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ऐसे ही 2 और 6 मेरा क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। आप लिख सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फिगर से आप क्या लिख पाओगे, एंगल 1 इक्वल्स टू, फिगर से आप लिख पाओगे स्टूडेंट्स, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल जो है 1 और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल है 5, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है। 6 और 2 कोरस्पॉन्डिंग है और साथ में इक्वल है। नीचे में अगर हम डिफरेंट कलर से मार्क कर लें स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए ये 3 हो गया, जो 3 है ना, ये किसके बराबर होगा, ये 7 के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे ना, तो ये एंगल जो 4 होगा ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, 4 जो होगा वो 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा। और ये सारे हमारे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 1 5 के बराबर, 2 6 के बराबर, 4 8 के बराबर और 3 7 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ आए होंगे और ये आपको याद भी रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेंगे। क्या करता हूं स्टूडेंट्स,
मैं फिर से दूसरा टॉपिक जो समझाता हूं। दूसरा क्या है? दूसरा है आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये दूसरा टाइप का एंगल है। अलग डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, अलग अलग डायग्राम में समझने से क्या होता है, कंफ्यूजन कम होता है या नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए मैंने ये फिर से वही लाइन बनाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्सल ये एल हमारा कट कर रहा है इसको। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा ये, अगर मान लीजिए लास्ट टाइम मैंने क्या दिया था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, और हमारा ये 5 था, सॉरी, हाँ ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था और ये 8 था। शायद यही था, सेम फिगर ही लेते हैं हम। तो मैंने उल्टा बनाया 5 और, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इस डायग्राम में ही देखना है। अगर मैं आपको कह दूं, अगर सपोज कीजिए ये 6 है और ये 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 6 है, ये 5 है। तो इस फिगर में अगर हम ऑल्टरनेट देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ऑल्टरनेट के लिए जो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, यही आपको देखना है। अगर 3 को आप देखोगे ना, 3, ये ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड 3 है और 5 इसके दूसरे साइड है, तो ये दोनों आपस में क्या है, क्रॉस बना रहे हैं। ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल होंगे। और ऐसे 4 और 6 क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये भी आपको याद रखना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर इसलिए बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो एंगल है 3, 5 और 4 और 6, ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है। अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात कर लेना, हम सपोज कीजिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात कर लेते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये भी इक्वल ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और आप देखो, ये वाला जो हमारा 2 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 और 8 है ना, ये लाइन के ऊपर है और ये लाइन के नीचे है। ये 2 और 8 मेरा क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, और ऐसे ही एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ये क्या मेरा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। लेते हैं, तो तीसरा हमारा होता है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, को इंटीरियर एंगल्स जो होंगे ना, वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होंगे। अगर मान लीजिए इसी डायग्राम को मैं फिर से अलग से अगर बना दूं, तो इसमें अगर आप देखोगे ना, ये वाला एंगल हो गया, अगर मैं कलर चेंज कर दूं, ये वाला एंगल मेरा हो गया और ये वाला एंगल हो गया। ये आप देखोगे ट्रांसवर्सल के सेम ही साइड है, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं क्या, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं इन दोनों को, या फिर को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि सेम साइड है। ट्रांसवर्सल ऐसा गया, सेम साइड है ये। अगर आप फिर से मैं मार्क कर दूं ना इसको, सपोज कीजिए ये ट्रांसवर्सल एल हो गया मेरे पास, ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। तो मैंने क्या मार्क किया था, यहाँ पे 1 मार्क किया था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। ये क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, को इंटीरियर होगा। एंगल 3 एंड एंगल 6 आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही जो 4 होगा और 5 होगा, ये भी को इंटीरियर होगा। देखो दूसरे साइड है, दूसरे साइड है 4 और 5, तो यहां पे आप लिख सकते हो एंगल 4 एंड एंगल 5 आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक खास बात इसमें जो याद रखना है ना आपको, लिखोगे क्या, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इस फिगर से हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 5 को भी आप क्या लिख पाओगे, 180 के बराबर,
क्योंकि ये दोनों भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड है दूसरे साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, को इंटीरियर हो जाएगा। हमेशा आपको याद रखना है को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है, यानी को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा नहीं है, फोर्थ टॉपिक था हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर और क्या बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसका भी एप्लीकेशन इसमें है, वो भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं पांचवें और छठे टॉपिक में। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स हमने क्या बनाया, एक लाइन बनाया पैरेलल, ये जो मैं बना चुका हूं अभी, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल एल। ठीक है, ये लाइन हो गया हमारा ए बी, ये हो गया सी डी। अब इसमें क्या है ना, मैंने बताया ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखोगे ये हमारा चौथा टॉपिक है क्या, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि अगर कोई एक लाइन है ऐसे करके, सपोज कीजिए एक्स वाई नाम लिख लिया, एक लाइन ऐसे है इसके ऊपर जेड, तो ये एंगल अगर ए है और ये एंगल बी है ना, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो यहां से यहां तक कितनी बनाएगी, ये 180 बनाएगी, तो इसे हम लीनियर पेयर कहते थे। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो इस पॉइंट पे जहां पे ये कट हो रहा है ना, ट्रांसवर्सल एल ए बी को कट कर रहा है, ये लाइन 1+2 क्या हो गया, 1+2 क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। तो आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, लीनियर पेयर। ऐसे ही आप इस लाइन के नीचे देखोगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये क्या बना रहा है, 180 डिग्री, ये भी बना रहा है लीनियर पेयर। ये तो ऊपर वाले लाइन की बात हो गई। अब ऐसे नीचे में बात करेंगे तो देखो आप 5 प्लस 6 ये भी 180 डिग्री बनाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी कितना बनाएगा, 180 डिग्री होगा, ये भी लीनियर पेयर से ही होगा। और ऐसे ही स्टूडेंट्स लास्ट में देखोगे तो आप 7 और 8 भी क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, 7 प्लस 8 भी लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही जो छठा टॉपिक होगा ना हमारा, वो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी मैंने आपको बता रखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये पांचवा टॉपिक था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर आप इसमें देखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल में मैंने बताया था कि अगर दो लाइन ऐसे करके कट कर रही है कहीं भी, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, इनके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल जो हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये भी बराबर होगा। जो सिंगल लाइन से दिखाया है वो दोनों बराबर है, जो डबल लाइन से दिखाया है वो दोनों भी बराबर है। ठीक है, तो इसमें अगर आप गौर करोगे ना तो ये 1 हो गया और 3 हो गया, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही आप देखोगे तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, सेम रीजन। ऐसे ही 5 और 7 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 होगा। यह सारा भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ही होगा। तो ये जो कहानी थी ये दोनों तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, पैरेलल लाइंस में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का जो थ्योरी क्लास है, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसके बाद हो गया को इंटीरियर एंगल्स, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल, 6 टॉपिक आपको क्लियर होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है ना तो इसे आप फिर से रिवाइंड करके देखो, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये एंगल बराबर होगा, वो एंगल बराबर होगा। अगर आपको ये अभी याद नहीं होगा, यानी ये टॉपिक्स याद नहीं होंगे, तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं बाकी सारे चीजों को तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं नोट डाउन किया तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में इसे नोट कर सकते हो, या फिर अभी भी नोट कर लो। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है स्टूडेंट, वो फिगर भी है आपके पास। क्या दिया गया, इन फिगर 6.23 AB पैरेलल टू CD। ये लाइन जो AB है और CD है पैरेलल है।
उसके बाद सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ए बी सी डी की पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल है तो ए बी जो होगा वो ई एफ के पैरेलल भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में पैरेलल और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। ऐसे ही समझिए, ये जो पहली लाइन है दूसरी लाइन के पैरेलल है, दूसरी लाइन जो है तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो पहली और तीसरी लाइन भी आपस में पैरेलल ही होंगे। यानी अगर ये बीच में सी डी लाइन नहीं भी होगी तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। पहला तो हो गया हमारे पास ये ए बी, दूसरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया सी डी, और इसके बाद हो गया क्या, ये हो गया ई एफ। एक लाइन ऐसे कट कर रहा है, यहाँ पे ये एंगल x दिया गया है, ये एंगल y दिया गया है, और ये एंगल z दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन में दिया गया है। और क्या क्या गया है, गिवन में आपको दिया गया है क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, और इसके बाद y इज टू z, ये दिया गया है 3:7 में। ठीक है, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू 3x एंड z इक्वल टू 7x, ऐसा तो मानते हैं। अच्छा नहीं स्टूडेंट, 3x और 7x नहीं मानते, कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि x यहाँ पे दिया हुआ है, x का वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, इसके जगह पे हम k मान लेते हैं, z इक्वल टू 7k और y इक्वल टू 3k। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब अगर इस फिगर में आप गौर से देखोगे ना, तो इमेजिन कीजिए बीच वाला लाइन नहीं है, बीच वाला लाइन नहीं है, तो ए बी पैरेलल टू ई एफ होगा। इसमें x जो हो गया ना, ये x और ये z, आप गौर से देखोगे तो ये दोनों क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मैंने अभी आपको बताया था, अगर कोई लाइन ऐसे है दो, अगर एक लाइन ऐसे कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू z। क्यों, ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रीजन हमने दिया है। अगर आप देखोगे z को हमने कितना माना है, 7k, तो इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, यहां से 7k हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो समझ में आया होगा। क्या हो गया, x और z आपस में क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। z जो था वो 7k के बराबर था, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7k हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो हमें x का वैल्यू तो यहां से मिल गया। अब x और y क्या है, अभी मैंने आपको याद करो बताया था, अगर कोई पैरेलल लाइन ऐसे कट करती है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाते हैं, ये दोनों कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल, ये एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और इसके अपोजिट साइड ये एंगल और ये एंगल भी, अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल हो गए। अभी मैंने बताया था, तो हमारा एक्स और वाई क्या हो गया, एक्स और वाई क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस एक्स एंड वाई आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर एक्स प्लस वाई, अभी मैंने आपको बताया था को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर, तो हम लिख लेंगे 180। अब x की वैल्यू आप देखो यहाँ पे 7k है, तो 7k हमने लिख दिया यहाँ से, प्लस y की वैल्यू दी हुई थी रेशियो के फॉर्म में 3k, तो हमने लिख दिया 3k, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 7k प्लस 3k हो जाएगा 10k, 10k इक्वल टू 180 डिग्री। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिवाइड बाय 10, ये 10 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में कट गया, तो यहां से हमें क्या मिल गया, k इक्वल्स टू मिल गया 18 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 18 डिग्री मिल गया, तो आपसे पूछा क्या है, आपको निकालना था x। अगर आप देखोगे आपको निकालना था x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू व्हाट। तो हमने अभी x को क्या x का वैल्यू क्या माना था, 7k। नाउ x इक्वल्स टू कितना हो गया, 7k हो गया। तो 7k की वैल्यू आई 18, आप यहां पे रख दो 18। ठीक है स्टूडेंट्स,
7 8 जा 56, हाथ में 5, 7 1 जा 7, 7 और 5 12, तो 126 डिग्री। हमारे पास क्या आंसर आ गया? 126 डिग्री आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको दिया गया था ये तीन लाइन आपस में पैरेलल है, ए बी सी डी और ई एफ। इसके बाद y इज टू जेड, यानी y और ये एंगल y जो हो गया इसका और z का, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:7। आपको जूनियर क्लासेस से करते आए होगे, अगर रेशियो में दे रखा है तो हम x मान लेते हैं, 3x 7x 4x ऐसे। और आपको इसमें बोला गया क्या, x फाइंड करना है। अब चूंकि x तो वेरिएबल यहाँ पे मेंशन है, तो हमने क्या किया, y का वैल्यू हमने ले लिया 3 के और z का वैल्यू ले लिया 7 के। अब अगर डायग्राम में आप देखोगे ना, तो ये x जो हो गया, x जो हो गया और ये z जो हो गया, ये तो क्या है, ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, बराबर, तो हमने लिखा है x इक्वल टू जेड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर z का वैल्यू हमने क्या माना है 7 के, तो x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 7 के ही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, तो इस लाइन में क्या है, x और y अगर आप देखोगे ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है, एक ही साइड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल कहते हैं। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर। तो यही हमने लिखा है क्या, एक्स वाई क्या है, को इंटीरियर एंगल से, तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। x का वैल्यू अभी 7 के आया था वो रख दिया, y का वैल्यू हमने माना था 3 के, वो रख दिया। ये दोनों 180 के बराबर है। सॉल्व किया तो k का वैल्यू क्या आ गया, 18 डिग्री। 18 को हमने पुट किया, x का वैल्यू क्या था 7 के, 7 और k की जगह पे हमने ये 18 को रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 126। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। इन फिगर 6.24 ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या दिया गया है, पैरेलल लाइन है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, यानी ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री हो गई। और एंगल जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी, यानी ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, 126 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दे रखा आपको 126 डिग्री। आपको क्या बोला गया, फाइंड ए जी ई। अगर मैं कलर अलग अलग करके बना दूं ना, पहले का क्या क्या कहा गया, ए जी ई, ए जी ई, यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, दूसरा आपको जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ, ये येलो वाला एंगल आपको, सॉरी ये ग्रीन वाला एंगल आपको निकालना है। इसके बाद क्या क्या गया, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ हो गया यहाँ पे, जी हो गया यहाँ पे, ई हो गया यहाँ पे, यानी ये वाला, ये येलो वाला एंगल निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने कलर से दिखा दिया, ये ब्लू कलर है, आपको ए जी ई निकालना है। उसके बाद एफ जी ई निकालना है, और क्या, फिर जी ई एफ निकालना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन क्या दिया गया, ए बी पैरेलल टू सी डी, और इसके बाद ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, इसका क्या मतलब हो गया, एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या, एंगल जी ई डी इक्वल्स टू, ये दे रखा आपको 126 डिग्री। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हम देखें, तो आप देखो ए बी और सी डी जो है ये लाइन है, और जी ई ट्रांसवर्सल है। तो अगर आप देख पाओगे, तो ये वाला एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल जो दिख रहा है आपको, कौन सा, ये ब्लू वाला ए जी ई, ये वाला एंगल, और ये 126 डिग्री जो मैंने हाईलाइट किया है, ये दोनों क्या है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अगर आप देखोगे जी ई ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल का इस साइड हो गया एक एंगल ए जी, और इस साइड हो गया क्या, जी ई डी, ये वाला एंगल। तो ये दोनों तो बराबर ही होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, जी ई डी। ठीक है,
तो क्या हो गया हमारे पास, एंगल ए जी ई इक्वल टू, देखिए जी डी का वैल्यू 126 दिया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 126 डिग्री। ये कैसे हो गया, तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ब्लू कलर वाला हमने वो फाइंड कर लिया। अगर मैं लिख दूं क्या क्या फाइंड करना है आपको, तो आपको फाइंड करना है पहला एंगल ए जी ई इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना है एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू व्हाट, और लास्ट में आपको फाइंड करना है क्या, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई ये क्या होगा। तो ये तो हमने अभी निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल हो गए। अब अगर आप डायग्राम में देखोगे अच्छे से, आपसे पूछा गया है ये ग्रीन वाला एंगल कितना है। ग्रीन वाला एंगल कहने का मतलब जी ई एफ कितना है, आपसे ये पूछा गया है, ये जी ई एफ कितना है। ठीक है, तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर ये पूरा एंगल हमें कितना दे रखा है, ये पूरा एंगल हमें दे रखा है 126, ठीक है 126, और फिगर में ये दे रखा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो इस पूरे में से अगर हम ये 90 डिग्री माइनस करेंगे तो ये बीच वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। ये क्या है, ये गिवन है आपको। ठीक है, जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, ये एंगल को मैंने पूरा लिख लिया, जी ई डी यहां से यहां तक मैंने लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, एफ ई डी इसको माइनस करेंगे, तो जी ई डी किससे किससे मिलके बना, आप ये देखो, जी ई डी को हम लिख सकते हैं जी ई एफ, क्या लिखेंगे, एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा 126, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। आपको जी ई एफ का ही वैल्यू निकालना है, और एफ ई डी का वैल्यू अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया पहले ही 90 डिग्री है, तो एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या 126 डिग्री। आपको रीजन यहाँ पे देना होगा क्या, सिंस ई एफ परपेंडिकुलर टू, ई एफ परपेंडिकुलर टू यहाँ पे लिखा हुआ है सी डी, देयरफॉर एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब कैसे निकालोगे आप, एंगल जी ई एफ जो हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या होगा 126 माइनस 90 डिग्री, अगर आप माइनस करोगे तो ये 6 हो गया और ये 3, 36 डिग्री, यानी जी ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, इसकी वैल्यू 126 आई थी। अब बच गया हमारे पास एफ जी ई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ये जी ई एफ लिखा हुआ है, अगर सही से लिख दो जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये ये 36 डिग्री आ गया, तो हमारे पास दूसरा एंगल भी आ गया। अब तीसरा बचा है क्या, एफ जी ई, आप देखो फिगर में एफ जी ई, ये एंगल हमें निकालना है येलो वाला, तो मैं पेन भी ले लेता हूं येलो कलर का ही, कलर पूरा क्रिस्टल क्लियर है। ए जी ई को मैंने मार्क किया था ब्लू कलर से, तो ब्लू कलर से सॉल्यूशन है, जी ई एफ को मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया था, तो ग्रीन कलर से सॉल्यूशन है, और अब येलो कलर से मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूं लास्ट वाले का। तो अगर स्टूडेंट्स आप देखोगे ना, तो आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया एफ जी ई, एफ जी ई ये पूछा गया। अभी आपने ये वाला एंगल तो निकाल लिया है, ठीक है, तो ये वाला येलो वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 तो हो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बनेगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो आप क्या लिख सकते हो यहां से, एंगल ए जी ई, यानी ये वाला एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, तो रीजन लिखोगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एजीई की बात करें, तो एजी हम अभी लेकर के आए हैं, कितना हमारे पास है 126, तो हम यहां रख देंगे 126 प्लस एंगल एफ जी ई, यही तो निकालना है हमको, ये हो गया 180 डिग्री। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एफ जी ई को इसी साइड रहने देंगे, और 126 को उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का था तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा।
तो ये 10 में 6 गया तो 4 हो गया, 7 में 2 गया तो 5 हो गया, 1 में 1 0, यानी 54 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 54 डिग्री। ये भी हमारा काम खत्म हो गया। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन कर लेंगे। आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हो, मैंने रीजन के साथ लिखा है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इन द फिगर 6.25 पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, यानी ये वाला लाइन जो पी क्यू है ना, ये पैरेलल टू है इस लाइन एस टी के। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस है। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल आपको 110 डिग्री दे रखा है, और एंगल आर एस टी 130, आर एस टी ये वाला एंगल 130 डिग्री दे रखा है। आपको बताना है एंगल क्यू आर एस क्या होगा, यानी ये वाला एंगल जो है ये क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन गिवन में आपको क्या दे रखा है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, दूसरा दे रखा है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, 130 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। ये स्टूडेंट्स बेसिकली लिखना जरूरी होता है, क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगले साल अगर आप बोर्ड्स लिखने जा रहे हो 10th में ना, तो वहां पे गिवन लिखना होता है, जिससे कि आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। ठीक है, और एग्जामिनर सिर्फ सॉल्यूशन देख के ही समझ जाए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था और आपसे पूछा क्या और आपने सॉल्यूशन में क्या दिया उसे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिंपल वाला ही बताता हूं या सिर्फ सिंपल वाला ही बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आर जो है ना, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके पैरेलल भी होगा और इसके पैरेलल भी होगा। तो अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो, ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है, सपोज कीजिए इसका नाम हमने एम दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसका नाम एन दिया। ठीक है, और ये एम एन जो है ना स्टूडेंट्स, एम एन जो है ना ये पी क्यू के पैरेलल भी है, और एम एन जो है ये एस टी के पैरेलल भी है। तो हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ड्रॉ a line mn passing through point r, passing through point r such that pq parallel to mn and st parallel to mn, यानी हमने mn लाइन ऐसे बनाया कि जो mn है पैरेलल टू pq है, और mn जो है वो st के भी पैरेलल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने ये लिख दिया। अब क्या है, फाइंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर। अगर आप गौर करोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये जो लाइन एम एन है ना, ये पी क्यू के पैरेलल है, और क्यू आर क्या है मेरा, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल जो पी क्यू आर 110 डिग्री दिया गया है, अगर इस एंगल को हम एक्स मान लेते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, को इंटीरियर हो जाएगा। और ऐसे ही एस टी के भी पैरेलल है ये लाइन, तो हमारा ये 130 डिग्री जो हो गया, और ये एंगल मान लो वाई है, तो ये 130 और वाई क्या हो जाएगा, को इंटीरियर हो जाएगा। और को इंटीरियर एंगल का हम सब जानते हैं क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सिंस पी क्यू पैरेलल टू एम एन देयरफॉर 110 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब इससे अगर आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो एक्स तो इसी साइड रह जाएगा, 180 भी अपनी जगह पे रहेगा, ये 110 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये इस साइड पॉजिटिव का है, तो दूसरे साइड जाने पे नेगेटिव का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 70 डिग्री। 180 में 110 माइनस करेंगे तो मिल गया आपको क्या, 70 डिग्री। ऐसे ही आप यहाँ पे लिखोगे क्या, आप लिखोगे सिंस एस टी पैरेलल टू एम एन देयरफॉर
क्या हो जाएगा 130 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसका भी रीजन सेम है, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 130 डिग्री। 130 को उधर भेजेंगे तो 130 हो गया, माइनस 130 हो गया। अब 180 में से अगर 130 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50 डिग्री। तो y की वैल्यू भी हमें मिल गई 50 डिग्री। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको x मिल गया, y मिल गया। अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ ना, तो ये वाला जो एंगल निकालने के लिए क्या होगा, अगर आप देखोगे दोनों रेड एंगल यानी x प्लस वाई और प्लस ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे है, तो x प्लस वाई और ये वाला जो बीच का एंगल है ना क्यू आर एस, जो आपको निकालना है, ये क्यू आर एस ही आपको निकालना था। ठीक है, तो x प्लस क्यू आर एस प्लस वाई ये तीनों 180 के बराबर होगा। आप चाहो तो लीनियर पेयर लिख दो या लिख दो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या लिखेंगे नाउ, x प्लस वाई, x प्लस एक्चुअली x के बाद क्या है, बीच में ये एंगल है क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। इसे आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेट एंगल लिख सकते हो आप, सीधा सीधा स्ट्रेट एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आपको अभी मिली स्टूडेंट्स 70, तो हम यहां रखेंगे 70 प्लस क्यू आर एस आपको निकालना है, तो क्यू आर एस को निकालना है तो ऐसे ही लिख देंगे, प्लस y की वैल्यू हो गई 50, ये इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर आप देखोगे तो एंगल क्यू आर एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर एस प्लस ये हो गया कितना 120 इक्वल टू 180। अब तो यहां से आपको क्या मिल गया, क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू आर एस क्या हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं एक बार, तो सबसे पहले मैंने गिवन लिखा, उसका क्या फाइंड करना है वो लिखा, फिर कंस्ट्रक्शन लिखा। कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया एम एन, जो कि पी क्यू के भी पैरेलल है, और एम एन जो है वो एस टी के भी पैरेलल है। अगर पी क्यू और एम एन पैरेलल है और ये क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो ये 110 डिग्री और एक्स क्या हो जाएगा मेरा को इंटीरियर एंगल। और हम जानते हैं को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हमने लिख लिया 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180 को इंटीरियर। यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिल गया 70 डिग्री। ऐसे ही ये जो लाइन थी एस टी और ये एम एन, ये दोनों पैरेलल है, और यहाँ पे एस आर ट्रांसवर्सल है, तो ये 130 डिग्री और ये वाई जो डिग्री है, इन दोनों का सम भी होगा 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया 130 डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180। ये कैसे हुआ, तो को इंटीरियर एंगल, ये रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है। वाई की वैल्यू हमें मिल गई 50। अब हम अगर गौर से देखेंगे तो एम एन जो है हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसी पे एंगल एक्स है, इसी पे क्यू आर एस है और इसी पे वाई है, तो तीनों का सम मिलना चाहिए कितना 180 के बराबर। तो हमने लिख दिया एंगल एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस वाई इक्वल टू 180। ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अब इसे हमने सॉल्व किया तो क्यू आर एस जो हो गया 180 माइनस 120 आ गया, ये 60 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन भी आपको समझ आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी की, उसे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये लाइन है आपके पास ए बी जो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ए पी क्यू यानी ये वाला एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री, एंड पी आर डी इक्वल टू 127, पी आर डी ये वाला एंगल 127 हो गया। इसके बाद आपको बताना है एक्स क्या होगा और ये वाई क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल आपको निकालने हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे इसमें। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले, गिवन में क्या क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी ये इक्वल टू दिया है 127 यानी 127 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एक्स एंड वाई इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, अब अगर डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स,
तो ये तो देखने के साथ ही विजिबल है क्या कि ये ए बी और सी डी पैरेलल है और पी क्यू क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये जो एंगल 50 डिग्री है और ये एंगल एक्स है, ये दोनों तो बराबर ही होंगे आपस में, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं फ्रॉम द फिगर, आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू एक्स, क्यों लिख सकते हो, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ए पी क्यू का वैल्यू हो गया 50 डिग्री, ये हो गया एक्स, तो यानी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई स्टूडेंट्स, ये मिल गई 50 डिग्री। अब ऐसे स्टूडेंट्स आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, दो तरीका है। या तो देखो, अगर आप ए बी पैरेलल टू सी डी है और पी क्यू मेरा क्या है, सॉरी पी आर मेरा क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 127 डिग्री जो होगा और ये पूरा यहां से यहां तक होगा, ये दोनों कैसा एंगल है मेरे पास, ये दोनों मेरे पास ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल है, तो स्टूडेंट्स हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक काम आप और कर सकते हो, आप ये 127 दिया है तो लीनियर पेयर से हमें ये मिल जाएगा, x हमारे पास है, ये हमें मिल गया, और y, x y और ये रेड वाला एंगल जो हो जाएगा, ये तीनों सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हो जाएगा, जो कि 180 के बराबर होता है, तो y की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, नाउ एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, मतलब पी आर क्यू, यानी ये वाला जो एंगल हो गया ये, प्लस ये पी आर डी, एंगल पी आर डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों होगा ये होगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब यहां से आप देखोगे तो एंगल पी आर क्यू तो हमें चाहिए, और एंगल पी आर डी का वैल्यू आपको 127 डिग्री दे रखा है, तो हम लिखेंगे 127 डिग्री इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम, अब एंगल पी आर क्यू निकालने के लिए हम 127 को दूसरे साइड भेजेंगे, तो 180 और ये 127 इधर आएगा, तो ये माइनस का 127 हो जाएगा। माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 10 में 7 गया तो 3 हो गया, 7 में 2 गया तो 5 हो गया, 50 डिग्री, 53 डिग्री। हमें एंगल पी आर क्यू यानी ये वाला मिल गया हमें 53 डिग्री, ये आपको अभी निकाल चुके हैं हम, 50 डिग्री हो गया। तो आपको पता है y प्लस 50 प्लस 53, ये एंगल इनसाइड ए ट्रायंगल है, तो ये 180 के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर आप क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखोगे आप, x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे 50 आया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 प्लस y की वैल्यू हमें निकालनी है, और पी आर क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना आया स्टूडेंट्स, 53 आया, तो इस 53 को भी हम यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा 180 के इक्वल। अब क्या होगा, y को यहीं रहने देंगे, सबसे पहले जोड़ लेते हैं, सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आपको भी यही करना है, जो नंबर होंगे उनको इसी साइड जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 50 और ये 103 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, y इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 103 डिग्री, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 10 में 3 गया तो 7 मिल गया, 7 में 0 गया तो 7 मिल गया, और 1 में 1 गया तो 0 मिल गया, यानी 77 डिग्री। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 77 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड y इक्वल्स टू 77 डिग्री, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स यानी लाइंस एंड एंगल का कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही, साथ में फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि
आपने लास्ट ईयर लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, लाइट चैप्टर में जो पढ़ा होगा पहले मैं उसे बता देता हूँ, उसके बाद इसे बनाना स्टार्ट करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं रफ में थोड़ा सा, तो सपोज कीजिए स्टूडेंट लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा ये क्या है, ये एक मिरर है। ये साइड को हम रफ साइड बोलते हैं, रफ सरफेस बोलते हैं, और इस साइड को हम स्मूथ सरफेस बोलते हैं। इसी से रिफ्लेक्शन होता है। एक आईना है, आईना का ये प्लेन वाला सरफेस इस साइड है, रफ वाला पीछे साइड है। तो अगर मैं आपसे कहूं, सपोज कीजिए एक लाइट रे आती है ऐसे करके, तो इस लाइट रे को आप क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? इस लाइट को बोलते थे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो लाइट रे आके आईना के ऊपर पड़ती है उससे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जिस पॉइंट पे टकराती है इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इस आईना पे टकराने के बाद रिफ्लेक्शन तो होता है स्टूडेंट्स, तो ये लाइट रे कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। तो ये वाला जो मिल गया हमें, क्या मिल गया? ये मिल गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट रे आके स्ट्राइक करती है मिरर को उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो टकराने के बाद वापस आती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स कि हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से। नॉर्मल अगर ड्रॉ करें ना, तो बीच में एक डॉटेड लाइन से एक लाइन ड्रॉ की जाती है ऐसे करके। इस लाइन को आप कहते हो क्या? नॉर्मल। ये इस मिरर के 90 डिग्री होती है। और जो एंगल होता है ना स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे यानी इस रे और नॉर्मल के बीच में, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, और ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये एंगल आई और आर जो होती है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या होती है? बराबर होती है, यानी आई इक्वल्स टू आर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस फिगर में क्या यूज होगा ये हम देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में कहा गया है पी क्यू और आर एस दो मिरर्स हैं, तो आप दो देख पा रहे होगे। ये पी क्यू जो लाइन हो गई ना, इसके ऊपर में शेड किया हुआ है ऐसे ऐसे, जैसे कि यहाँ किया हुआ था। तो ये रफ सरफेस हो गया, और अंदर वाले सरफेस में क्या है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक इंसिडेंट रे। अब क्या कहा गया? एन इंसिडेंट रे ए बी। ये ए बी क्या है? ये इंसिडेंट रे है जो मैंने आपको ये वाला दिखाया। ठीक है, और ये बी सी क्या हो गया? बी सी इस पॉइंट के लिए यानी इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? इंसिडेंट रे था, और ये रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, तो बीच में नॉर्मल कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स? बीच में बनेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बनेगा, ये आई होगा और ये आर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यही समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम जो क्लास 8 में था, फिजिक्स में था, उसे रिवाइज कराया है। ऐसे ही अगर आप देखोगे इस मिरर के लिए ना, इस मिरर पर तो ये लाइट रे आके गिर रही है, तो जो इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे थी वह इसके लिए इंसिडेंट रे है। यहां से टकराने के बाद ये ऐसे चली गई, तो नॉर्मल इसके बीच में बनेगा एक ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे भी, यहाँ पे आई ये होगा, आर ये होगा, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर ही होंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जो मैंने ये डायग्राम की मदद से आपको इसमें समझाना चाहे ना, वो समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्या दिया गया है? ए बी स्ट्राइक्स द मिरर एट पी क्यू एट बी, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग, रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। ये आर एस जो मिरर है इस पे स्ट्राइक करती है सी पॉइंट पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और उसके बाद फिर ये सी डी पे चली जाती है। ठीक है, तो लाइट रहे तो वो तो रिफ्लेक्शन करेगी, यही आपको डायग्राम में दिया गया है। आपको प्रूफ क्या करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी, ए बी कौन सा? मेरा ये वाला लाइन हो गया। ए बी जो हो गया ये पैरेलल टू सी डी होगा। ये जो मैंने डार्क लाइन बनाया है ये दोनों पैरेलल होगा, आपको ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब मैं इसे मिटा करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं क्या? गिवन पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। ठीक है, आपको टू क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स? टू प्रूफ ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर मैं आपको डायग्राम में मार्क कर दूं ना, तो आपको दिखाना है ये वाला जो रेड वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये आपको दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दिखाने के लिए आप कैसे दिखा सकते हो? आप देखो गौर से, ए बी और सी डी के बीच में ट्रांसवर्सल है बी सी, तो हमें ये वाला एंगल और साथ में ये वाला एंगल क्या करना पड़ेगा? इक्वल दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
ये वाली लाइन जो हो गई ना स्टूडेंट, ये वाली और ये वाली, ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, ये और ये एंगल बराबर होगा। कैसे? ऑल्टरनेट एंगल से। तो हमें पहले यही दिखाना पड़ेगा ये दोनों एंगल कैसे बराबर है आपस में। ठीक है, तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ नॉर्मल्स बी एन एंड बी एम मान लेते हैं, हम बी एम मान लेते हैं एंड सी एन। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले नॉर्मल्स बनाएंगे। तो नॉर्मल बनाने के लिए पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। एक लाइन हमने ऐसे बना लिया, एक लाइन हमने ऐसे बना लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल हो गया। सपोज कीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ एम और इसका नाम दे देता हूँ एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखोगे तो मैं नामकरण कर देता हूँ एंगल्स का 1 2 3 4। सपोज कीजिए मैंने ये नाम दे दिया, ये हो गया मेरे पास एंगल 1, ये हो गया मेरे पास एंगल 2, ये हो गया मेरे पास एंगल 3 और ये हो गया मेरे पास एंगल 4। ठीक है, तो आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा, एंगल 1 और 2 बराबर होगा। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बी एम इज परपेंडिकुलर, बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्यों? क्योंकि ये पी क्यू पूरा लाइन था और ये हमने 90 डिग्री पे बनाया है नॉर्मल। ठीक है, ऐसे ही एंड आप क्या लिखोगे, सी एन, सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, आर एस। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला जो बी एम बना है ना, ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, और ये सी एन बना है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा बी एम और सी एन, ये दोनों कैसा है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे के, बी एम और सी एन लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखोगे आप, बी एम यानी जो नॉर्मल बनाया है ना, बी एम पैरेलल टू सी एन, ये हो गया। अगर एक बात बताओ आप, बी एम और सी एन ये दोनों पैरेलल है आपस में, तो एंगल 2 और एंगल 3 जो दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि बी सी जो हो गया ये तो नॉर्मल हो गया। आप फिगर में सिर्फ ये पार्ट देखो, ये हो गया बी और ये हो गया एम, और ऐसे ही इसके आगे क्या है, ये है सी और ये है एन। इस फिगर में ये लाइन हो गया बी सी, से मैंने जोड़ दिया ऐसे करके। तो आप देखो, इस साइड से देखोगे ना, इस साइड से ऐसे करके, तो ये आपको दिख रहा है बी एम एक पैरेलल लाइन है और सी एन पैरेलल लाइन है। इसके बीच में ये क्या है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 3 है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर 2 और 3 क्या हो गया, हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में बराबर हो गया। लेकिन हम क्या जानते हैं, बट आप लिख सकते हो क्या फिगर से, आपको अभी मैंने बताया एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ये दोनों भी तो आपस में बराबर है। फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कैसे? ये हम लिखेंगे, ये आप लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू आर से ये आएगा, ये लिख सकते हो आप। अब आप अगर गौर से देखोगे ना, 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो आप यहां से लिख सकते हो
2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और 2 2 1 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और लेकिन यहाँ पे 2 और 3 आपस में बराबर है, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 भी होगा कि नहीं होगा। आप देखो 2 1 के बराबर था, ये 2 जो था 1 के बराबर था, और ये 3 जो था ये 4 के बराबर था, तो ये दोनों तो आपस में बराबर थे, तो 1 और 4 भी क्या हो जाएगा, 1 और 4 भी बराबर ही हो जाएगा। अगर मैं समझाऊं, आप देखो यहाँ पे 2 3 के बराबर और 2 यहाँ पे 1 के बराबर, ये 3 जो था ना ये 4 के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो एंगल 1 और एंगल 4 भी तो आपस में बराबर ही होंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हम दोनों साइड में 2 और 3 को ऐड कर दे रहे हैं। क्या लिखेंगे इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन मान लो 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल 2 एंड एंगल 3 टू द रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर आप इसे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी 1 प्लस 2 किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर है, इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 हो गया बी सी डी के बराबर, बी सी डी के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या मिल गया, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल इक्वल टू इस पूरे एंगल के बराबर है। और आपको प्रूफ क्या करना था स्टूडेंट्स, ए बी पैरेलल टू सी डी है। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये प्रूफ करना है, तो आपको ये एंगल और ये एंगल दिखाना पड़ेगा बराबर है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, बट एंगल ए बी सी and angle BCD are alternate interior angles. Therefore, AB parallel to CD. Hence, proved. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं समझ आया ना तो ये मैं आपको फिर से पूरा समझाता हूं एक बार, ठीक है, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लो। देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहली बार में शायद आपसे ना बने, ठीक है, समझ में भी ना आए, आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करना है इसमें, क्योंकि एक बार सारी चीजें समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएंगी। लाइन बाय लाइन, पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि लाइट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कैसे बराबर होता है, वो समझने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन में दिया गया है पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर पैरेलल है, और पी क्यू और आर एस क्या है, मेरा प्लेन मिरर है। मिरर का मतलब आईना है। एक लाइट रे ए बी स्ट्राइक करता है बी पॉइंट पे, और फिर वो चला जाता है सी की तरफ, और फिर सी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है आर एस को, फिर चला जाता है डी की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो लाइन है ना स्ट्राइक करता है मिरर को, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और स्ट्राइक करने के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ऐसे ही ये लाइन फिर से यहाँ पे स्ट्राइक किया तो यह इंसिडेंट रे हो गया, और आगे जाने के बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो स्टूडेंट्स ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आपको पता है मिरर में क्या होता है, अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो बीच में एक लाइन होती है नॉर्मल, जो कि मिरर से 90 डिग्री पे होती है, और ये वाला एंगल आई होता है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दोनों आई इक्वल टू आर होता है। ठीक है, पहले तो मैंने आपको यही समझाया कि आई इक्वल टू आर होता है, ये आपको याद रखना है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल बनाया बी एम, ये किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के, बी एम पी क्यू के परपेंडिकुलर है, और ये सी एन जो हो गया ये आर एस के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप देखोगे तो ये भी सीधा लाइन है और ये भी सीधा लाइन है, तो मेरा बी एम और सी एन क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये दोनों हो गए पैरेलल आपस में। ठीक है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल पे है। अब हमारे पास यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 क्या दिख रहा है, अगर बी एम और सी एन क्या है मेरे पास, इस डायग्राम में मैंने समझाया है, ये दोनों क्या है, ये दोनों मेरे पास नॉर्मल है, जबकि पैरेलल भी लाइन भी है साथ में, और बीच में ये बीसी जो है ट्रांसवर्सल है, ये वाला लाइन जो बीसी था ट्रांसवर्सल था। तो आप याद करो ऑल्टरनेट एंगल जेड बनाता है, यहाँ पे जेड बन रहा है, तो एंगल 2 जो होगा वो मेरा 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने यही लिखा है
एंगल 2 इक्वल टू 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां से इस फिगर से 2 और 3 को मैंने पहले बराबर किया। अब एंगल 2 और 3 तो बराबर हो गए, क्यों? क्योंकि जो BC था ट्रांसवर्सल था, BM और CN को कट कर रहा था। लेकिन अभी मैंने आपको फिजिक्स के माध्यम से, यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया I इक्वल टू R होता है। तो मेरा AB जो था वो क्या था? AB था इंसिडेंट रे, और जो BC हो गया, ये क्या हो गया? BC जो था मेरे पास, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल 1 और एंगल 2, ये मेरे पास I था और ये R था। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है, मैंने बताया। तो 1 और 2 भी क्या है? आपस में बराबर है। ऐसे ही यहाँ पे I ये वाला एंगल था, I ये था और R ये था। ये दोनों 3 और 4 भी बराबर हो गए आपके यहाँ पे। 1 और 2 बराबर हो गया इस डायग्राम में, 3 और 4 बराबर हो गया इस डायग्राम में। किससे? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों अगर बराबर हो गया तो फिगर में आप देखोगे 2 किसके बराबर है स्टूडेंट्स? 2 बराबर है 3 के। यहाँ पे भी देखो आप, ये वाला 2 जो है ना, ये वाला 2 1 के बराबर है और ये वाला 3 4 के बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है। 2 3 आपस में बराबर है, 2 1 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। तो 1 और 4 भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और 1, ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने। इक्वेशन 1 में इस 2 को मैंने 1 से जोड़ दिया और इस 3 को 4 में जोड़ दिया यहाँ पे। तो हमें क्या मिल गया? 1 + 2। तो एंगल 1 ये वाला था, 2 ये वाला था, ये जोड़े तो ABC मिल गया, और 3 और 4 को जोड़े तो एंगल BCD मिल गया। यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर हो गया। अब अगर आप गौर से देखोगे तो AB जो हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे था, इंसिडेंट रे था, और ये CD हो गया मेरा, ये रिफ्लेक्टेड रे था। इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल कौन सा था? ये वाला लाइन था, BC। तो अगर ABC ये वाला एंगल और BCD ये वाला एंगल, आप फिर से देखो Z बन रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो गया? ऑल्टरनेट एंगल हो गया। बट एंगल ABC एंड BCD आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। इसमें क्या है? AB पैरेलल टू CD, आप लिख सकते हो यहाँ पे ये भी विथ ट्रांसवर्सल BC, विथ ट्रांसवर्सल BC, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स थोड़ा सा टफर साइड पे तो नहीं कहूंगा, इजी है, लेकिन आपको वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो उसे भी कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए पहले आपके पसंद का वीडियो लेकर आ सकूं। तो फिर मिलता हूं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।